साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। साथियों, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक अंदर की खबर है। एक खबर आप लोगों को पता चली होगी, मेरे ख्याल से आज या तो पता चली होगी या तो कल शाम में पता चली होगी कि बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह खबर मेरे ख्याल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तमाम सारे चैनल्स पर, अखबारों में शायद आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मायावती जी ने दरअसल ये बैठक बुलाई क्यों। आज के इस वीडियो में बहन जी मायावती जी द्वारा बुलाई गई इस बैठक के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या संभावित कारण है जिसकी वजह से ये बैठक बुलाई गई, पहली चीज़। दूसरा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद, इंडियन नेशनल लोकदल के कर्ता धर्ता अभय चौटाला और बहुजन समाज पार्टी की आने वाले 5-7 दिनों में क्या कुछ स्ट्रेटजी है, क्या कुछ प्लानिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे 9 अक्टूबर के खास प्लान की। 9 अक्टूबर को क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी जानकारी इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। खैर, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने कल यानी कि 19 तारीख को एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में वैसे तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सारे जिलाध्यक्ष, सारे मंडल के लोग और बामसेफ के लोग खास तौर पर उनकी बैठक बुलाई गई है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जो मेरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये कह रही है, वो लोग ये बता रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में हरियाणा को लेकर के भी डिस्कशन करना चाह रही हैं, हरियाणा के पॉइंटर्स को भी समझना चाह रही हैं। तो हरियाणा में क्यों समझना चाह रही हैं इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कल जो बहुजन समाज पार्टी की बैठक होने वाली है, मायावती जी ने जो बैठक बुलाई है, उस बैठक में यूपी उपचुनाव को लेकर के चर्चा होगी, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के होगी और एक खास प्लान जो 9 अक्टूबर को के लिए बनाया जा रहा है अभियान, उसको लेकर के चर्चा होगी। 9 अक्टूबर को साथियों आप सभी को पता होगा कि मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर का दिन पुण्यतिथि होती है मान्यवर साहब की। तो उस दिन जो है उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। क्या प्लान कर रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के मायावती जी की क्या तैयारी है। आप सभी को पता है कि मायावती जी 25 तारीख से हरियाणा में रैलियां करने वाली हैं। पहली रैली उनकी जींद में है और ये 25 सितंबर वो दिन है जिस दिन माफ कीजिएगा, जिस दिन चौधरी देवीलाल जी की जो है वो जन्म जयंती होती है। और उस मौके पर जींद से रैली का आगाज करेंगी, जनसभा का आगाज करेंगी बहन कुमारी मायावती जी। इस रैली में अकाली दल भी शामिल हो रहे हैं, अकाली दल के भी नेता आ रहे हैं इस रैली में। मायावती जी इस रैली की चीफ गेस्ट हो रही हैं और यहाँ से एक माहौल बनाने की कोशिश है हरियाणा में अभय चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की, कि यहाँ से एक पिकअप लिया जाए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के कैंपेन का। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी की रैलियों की शुरुआत 25 तारीख से हो रही है। पहली रैली मायावती जी की जींद में है 25 सितंबर को, 27 सितंबर को दूसरी रैली फरीदाबाद में है, 30 सितंबर को तीसरी रैली जो है वो करनाल जिले में है और चौथी रैली जो है वो 1 अक्टूबर को है यमुनानगर में। तो ये 4 रैलियां हैं और इसके अलावा आकाश आनंद की आज से रैलियां शुरू हो गई हैं। आज रादौरा और पहली जो उन्होंने सभा की वो जगाधरी में की। आप हमारे चैनल पर उनकी लाइव कवरेज देख चुके
चुके होंगे, देखा होगा उन्होंने, अगर नहीं देखा होगा तो वहाँ पर आकाश आनंद की लाइव कवरेज जो है हमारे चैनल के लाइव सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आकाश आनंद ने राहुल गांधी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, तमाम सारे मुद्दे, हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, स्कूलों के बंद होने का मुद्दा उठाया, दलित शोषित वंचितों के हकों पर डाका डालने का मुद्दा, तमाम सारे मुद्दे आकाश आनंद ने उस रैली में उठाए हैं। उसको डिटेल में अगर आपको समझना होगा तो प्लीज वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। तो साथियों, मायावती जी की 4 रैलियां और इसके अलावा कल की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक। कहा जा रहा है कि कल जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में सबसे जो प्रमुख एजेंडा बैठक का होगा वो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर होगा। आप सभी को पता है कि 8 सीटों पर अभी तक बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं, नियुक्त कर दिए हैं। अब एक एक का नाम अगर बताते चलेंगे तो बड़ा टाइम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मिल्कीपुर में रामगोपाल कोरी को उतार दिया है मायावती जी ने। कटेहरी से अमित वर्मा को, जितेंद्र भैया को टिकट दिया है, एक तरीके से घोषित हो चुके हैं। फिर आप जाए फूलपुर, तो फूलपुर में शिवबरन पासी कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। मझवा से दीपू तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया है, बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा आप देखेंगे थोड़ा सा पश्चिम की तरफ आएंगे तो मीरापुर से शाहनजर को कैंडिडेट बना दिया गया है। तो ये कानपुर की सीसामऊ सीट से मेरे ख्याल से रवि गुप्ता को कैंडिडेट बनाया है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो रवि गौतम को गाजियाबाद सदर से कैंडिडेट घोषित किया गया है। तो इन सीटों पर अभी तक कैंडिडेट 7 सीटों पर लगभग प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। करहल सीट का भी नाम बाकी है, हालांकि अपुष्ट सूत्रों के हिसाब से मुझे कुछ नाम सामने आ रहे हैं। वो मैं उसको लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के सामने बनाऊंगा, तब उसमें चर्चा करूंगा उसकी। करहल पर लगभग फाइनल हो चुकी है करहल सीट पर नाम। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सीसामऊ सीट पर मैंने आपको बता ही दिया। अलीगढ़ और कुंदरकी, ये 3 सीटें जो बची हैं, यहाँ पर अभी कैंडिडेट का फाइनल होना लगभग बाकी है, पूरी तरीके से भी फाइनल नहीं हुए हैं। तो इस पर चर्चा होगी। इन नामों को लेकर के कहा जा रहा है कि सारे जिलाध्यक्षों से एक फीडबैक लिया जाएगा और खास तौर पर जिन कैंडिडेट को, जिनको प्रभारी घोषित किया गया है, उनकी इस बैठक में रिपोर्ट ली जाएगी। उनकी रिपोर्ट, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर ही उनका आगे का टिकट कंटिन्यू होगा। और ये रिपोर्ट देगा जिला संगठन, ये रिपोर्ट देंगे ग्रास रूट लेवल पर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिवली काम कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का एक जो काम करने का तरीका है वो बदला है। पहले क्या होता था, टिकट दे दिया, चुनाव लड़ गए, यहाँ से कोई रिपोर्ट आई, मायावती जी ने टिकट काट दिया, दूसरे को टिकट दे दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सबसे पहले प्रभारी घोषित किए गए। प्रभारी घोषित करने के बाद में 27 अगस्त को बैठक बुलाई गई। अब ये 19 सितंबर को, लगभग 1 महीने के बाद, 20 दिनों के बाद ये बैठक 22 दिनों के बाद बुलाई जा रही है। और इस बैठक में सारे पदाधिकारियों का, सारे प्रभारियों का फीडबैक लिया जाएगा। साथ में जिला संगठन में कहां बदलाव की जरूरत है, इस पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की जो बूथ कमेटी गठित हो रही है, विधानसभा की जो इकाइयां गठित हो रही हैं, उसमें किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग वर्गों का। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक बात एकदम स्पष्ट कर दी है कि 50% जो होंगे वो दलित और यूथ होंगे और 50% में बाकी सारे कैंडिडेट होंगे, सारी जातियों के, सारे वर्गों के। यानी कि जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो काशीराम साहब का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के तहत कमेटियां गठित हो रही हैं या नहीं, चाहे वो बूथ की कमेटी हो, विधानसभा की कमेटी हो या चाहे जिले की कार्यकारिणी हो। तो इन सब का एक फीडबैक लेना है। दूसरा, जो प्रभारी विधानसभा के जो उपचुनाव के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनके कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आने वाला जो हरियाणा का चुनाव होगा उसमें बहन कुमारी मायावती जी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उस पर चर्चा बड़े पदाधिकारियों के साथ मायावती जी कर सकती हैं कि किन किन मुद्दों को कैसे कैसे ले जाकर के वहां पर उठाया जा सकता है। क्योंकि आज 19 तारीख, आप समझिए कल 19 तारीख को बैठक हो जाएगी, ठीक उसके 4 दिन बाद 25 तारीख से मायावती जी की रैलियां हरियाणा में शुरू हो जाएंगी। तो उसको लेकर के भी माना जा रहा है कि एक बड़ी तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को लेकर के ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा होनी है। सुनने में ये आ रहा है तमाम सारे ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, खास तौर पर जहां पर संगठन में फेरबदल भी किया जा सकता है।
तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, आपसे साझा करना चाहिए। तो इसको लेकर के ये एक बड़ी तैयारी है। इसके अलावा हरियाणा में अभय चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को लेकर के ये पहली रैली बहन कुमारी मायावती जी की होगी, उसको लेकर के भी बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। तमाम सारे मुद्दे पहले ही सेट हैं कि बहन कुमारी मायावती जी क्या क्या बोलेंगी, क्या क्या कहने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके सबसे पहले एजेंडे पर रहेगा, जो सब कैटेगराइजेशन वाला फैसला है, उपवर्गीकरण वाला आरक्षण में फैसला है। इसके बाद आप देखेंगे तो बेरोजगारी का होगा, लिंचिंग का मामला वो उठा सकती हैं। तमाम सारे इस तरीके के मुद्दे हैं जो बहन कुमारी मायावती जी उठा सकती हैं। कानून व्यवस्था का मामला उठ सकता है हरियाणा में। तो ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के कल जो बैठक होगी बहुजन समाज पार्टी की, उसमें मंथन होना है, डिस्कशन होना है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा तक बहुत कुछ बदला नजर आएगा साथियों। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।